KTV न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। गंगा का जलस्तर चेतावनी बिंदु से हुआ पार, जिलाधिकारी ने बाढ़ कंट्रोल रूम नंबर किया जारी। देश की आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत बरेका परिसर में निकाली गई पदयात्रा। औरंगाबाद के क्षेत्रीय लोगों ने सभासद पर पत्थर बिछाने के कार्य में निम्न स्तर के सामान प्रयोग करने का लगाया आरोप। और अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ द्वारा अपनी मांगों के समर्थन में रैली निकालकर पीएमओ कार्यालय पर सौंपा गया पत्रक। और अब खबरें विस्तार से। गंगा का जलस्तर चेतावनी बिंदु को पार कर गया, वहीं जिलाधिकारी की ओर से बाढ़ कंट्रोल रूम नंबर जारी किया गया। गंगा का जलस्तर चेतावनी बिंदु को पार कर चुका है। निचले इलाके के नागरिकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कोनिया वो इलाका है जो वरुणा नदी का निचला इलाका है, लेकिन गंगा के जलस्तर ने वरुणा में बाढ़ के हालात पैदा कर दिए हैं। 200 से ज्यादा ऐसे घर हैं जो बाढ़ की जद में हैं। इन घरों के लोग या तो सुरक्षित ठिकानों का रुख कर चुके हैं या फिर अपने घर को छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं जिलाधिकारी द्वारा बाढ़ से संबंधित किसी नुकसान की सूचना व संबंधित जानकारी प्राप्त करने तथा सहायता हेतु बाढ़ कंट्रोल रूम टेलीफोन नंबर व मोबाइल नंबर जारी किया गया। गंगा नदी का जो जलस्तर वाराणसी में है वो डेंजर लेवल पे चेतावनी बिंदु पर 70.26 मीटर होता है। अब वर्तमान में आज सुबह की स्थिति के अनुसार 70.36 मीटर पे वो बह रहा है, तो 0.1 जो मीटर है वो चेतावनी बिंदु से गंगा ऊपर आ चुकी है। इस कारण से हमारे शहर के 3-4 एरिया में जो लो लाइंग एरिया हैं वहाँ पे पानी भरा है। इसमें कोनिया सरैया का एरिया है। लगभग 200 परिवार डिस्प्लेस होके अलग अलग सरकारी बिल्डिंगों में ठहराए गए हैं। उनको राशन किट आदि का वितरण किया जा रहा है। अच्छी बात यह है कि लोकल बारिश न होने की वजह से कोई इमीडिएट प्रॉब्लम शहर में नहीं है, परंतु जो बाढ़ की तैयारियां थी वो पिछले 5-4 दिन से एक्टिवेट कर दी गई थी। बाढ़ चौकियां ग्रामों में भी स्थापित कर दी गई हैं। ढाब का जो क्षेत्र है चौबेपुर की तरफ, वहां भी बाढ़ चौकियां एक्टिवेट कर दी गई हैं। हमारे नाविक और हमारे गोताखोर भी तैयार हैं। अगर नावों की आवश्यकता होगी तो नाव भी लगाई जाएंगी, परंतु कोई ऐसे आवागमन के लिए फिलहाल कोई आवश्यकता नहीं पड़ी है। इसी तरह जल पुलिस और NDRF भी तैयार हैं। जो भी सुविधाएं आवश्यक होंगी वो जनता को उपलब्ध कराई जाएंगी। हम लोग भी आज पूरा निरीक्षण कर रहे हैं। आगे भी जो एरिया हैं जहाँ पे लो लाइंग एरियाज होंगे उनको हम चेतावनी दे रहे हैं ताकि वो सुरक्षित जगहों पर निकल के आ जाएं। और किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत आएगी पब्लिक के साथ तो बाकायदा प्रशासनिक मदद उनको समय से पहले उपलब्ध कराई जाएगी। हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया आपने? हेल्पलाइन नंबर उसके लिए जारी है, अधिकारियों के नंबर जारी हैं। 3-4 दिन पहले हमने भी स्टॉक टेकिंग की थी, सबको फील्ड में भेजा था। और बाकायदा केवल राजस्व विभाग भी उसमें शामिल नहीं है, उसमें नगर निगम, पुलिस, सिंचाई विभाग या अन्य जितने भी विभागों की आवश्यकता होती है वो सारे लोग हैं। सेक्टर जोनल व्यवस्थाएं भी लागू की गई हैं, अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। किसी भी प्रकार की कोई आवश्यकता होगी तो लोगों को रिलीफ दिया जाएगा। सर, NDRF को लेकर कोई खास तैयारी की गई हो? NDRF बिल्कुल सतर्क है और NDRF पिछले 2-3 दिन से ही हमारे पत्र के बाद सक्रिय है। अभी तो फिलहाल गंगा नदी के आसपास पेट्रोलिंग कर रहे हैं। वरुणा पे जहां जरूरत होगी वहां उनको बुलाया जाएगा। बेसिकली NDRF के माध्यम से रेस्क्यू कराया जाता है। रेस्क्यू की ऐसी कोई स्थिति कहीं सामने नहीं आई है। जैसा कि मैंने बताया कि लोकल बारिश ना होने की वजह से लोग अपना सामान लेके आराम से दूसरी जगह जाने की स्थिति में हैं। जो वाटर लेवल बढ़ा है वो भी पिछले 4-5 दिन में धीरे धीरे बढ़ा है। अचानक से एक ही दिन में ये लेवल नहीं बढ़ा है, तो लोगों के सक्रिय जानकारी में है और लोग अपनी मदद करने में फिलहाल कोई दुविधा महसूस नहीं कर रहे हैं। अगर कहीं रेस्क्यू की आवश्यकता होगी तो NDRF का प्रयोग किया जाएगा। वो अपनी बोट के साथ बाकायदा मुस्तैद हैं। ऐसे लोगों के लिए निर्देश पुलिस ने जारी किए हैं। वहाँ पे नावें सारी बंद हैं। लोगों को समझ ही जाना चाहिए जब नाव ही बंद हो गई हैं तो किसी भी प्रकार से स्नान करना ठीक नहीं है। जो घाटों पे स्नान करते हैं उसके लिए बाकायदा पुलिस कमिश्नर महोदय ने लोकल थानों पे निर्देश भी जारी किए हैं और वो संख्या घटी है। वो संख्या 0 तक कराने के आज फर्दर निर्देश जारी किए जा रहे हैं, क्योंकि सीढ़ियों पे फिसलन भी होती है और घाटों पे नहाना भी नहीं चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में भी, क्योंकि आसपास के जिलों में कई डूबने की घटना हो गई हैं, तो ग्रामीण क्षेत्रों में कमी तो आई है नदी में नहाने वाले लोगों की, लेकिन आजकल में ग्राम में भ्रमण कराकर सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों की दोबारा से मुनादी कराई जा रही है कि कोई भी नदी की तरफ ना जाए, क्योंकि केवल फिसलन और पानी की ही बात नहीं है, इसमें जलीय जंतु हैं, उस प्रकार के लोग मगरमच्छ
की तरह के या अन्य प्रकार के भी आ सकते हैं, जिसकी वजह से जान को खतरा हो सकता है। इसलिए लोगों को बाकायदा मुस्तैद किया जा रहा है कि अपनी जान खुद से खतरे में ना डालें और पानी से बच के रहें। वहीं काशी के गंगा घाट पूरी तरह डूब चुके हैं। मणिकर्णिका घाट भी पूरी तरह बाढ़ के पानी में डूब गया है। लोग बांस की पुलिया बनाकर शवों का दाह संस्कार कर रहे हैं। विजय जी, ये बताइए कि गंगा की क्या स्थिति है, इस समय कितनी परेशानी हो रही है? हाँ, तो 4 फुट साफ पानी भरा है सुबह से। और इस समय तो रेडी पुल बना है, सब दाह के लिए, वो भी संभावना टूटने का। नहीं, 100 यात्री जो आ रहे हैं उनको अंतिम संस्कार में कितनी परेशानी हो रही है? बहुत परेशानी उठानी पड़ी। क्या हो रहा है? इस समय वही लकड़ी वगैरह सब गीली हो गई है। पानी का रास्ता एक ही, सब चारों तरफ से बुला के एक ही रास्ता है। तो क्या किया गया उसके लिए, जो जाने के लिए? लकड़ी का पुल है, टेम्परेरी बना। तो क्या उसमें खतरा है? खतरा बहुत है। टूट सकता है जी। क्या हो सकता है? टूट जाएगा, वजन पड़ेगा, बैठ जाएगा। वल्ली के है, लोगों को काफी परेशानी हो रही है। जी जी। राजकुमार जी बताइए, कितनी परेशानी हो रही गंगा जी के बजाने से? परेशानी तो इतना है एकदम कि हर आदमी त्राहिमाम किया हुआ है। यहाँ तक कि 100 यात्री 100 लेके आ रहे हैं, उनको रास्ता तक नहीं मिल रहा है। अब पूरा टीना का बैरिकेटिंग कर दिया गया विश्वनाथ मंदिर की तरफ से, और ज़्यादा परेशानी हो गई है। तो इस समय क्या स्थिति है? 100 जलाने में कितनी परेशानी आ रही है? 100 जलाने के लिए तो 100 तो जल ही रहा है। लोगों का प्रयास जारी है, निरंतर यहाँ के लोग प्रयास कर रहे हैं कि 100 लोगों का जले, लेकिन कुछ प्रशासन का भी मदद होना चाहिए यहाँ पर। वहीं गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ने से गंगा खतरे के निशान को पार करते हुए नजर आ रही है, जिसके तहत अब कॉलोनियों में भी पानी प्रवेश करने लगा है। लंका क्षेत्र स्थित मारुति नगर कॉलोनी के घरों में पानी प्रवेश कर गया है और लोग घरों से पलायन करने के लिए मजबूर हो गए हैं। देश की आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत बरेका परिसर में पदयात्रा निकाली गई। बनारस रेल इंजन कारखाना में भारत की आजादी के 75वें वर्षगांठ पर आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत पदयात्रा का आयोजन हुआ। पदयात्रा को सेंट्रल मार्केट के समीप स्थित बरेका निर्मित प्रथम रेल इंजन कुंदन से प्रारंभ कर भुल्लनपुर रेलवे स्टेशन, इंटर कॉलेज, सूर्य सरोवर से होते हुए बरेका बास्केटबॉल ग्राउंड पर समाप्त किया गया। पदयात्रा को बरेका के प्रमुख मुख्य कार्मिक अधिकारी प्रदीप कुमार सिंह एवं उप महाप्रबंधक विजय ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस पदयात्रा में प्रमुख रूप से उप मुख्य कार्मिक अधिकारी श्याम बाबू, विशेष कार्य अधिकारी वीपी कुमावत, वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी राजकुमार गुप्ता सहित काफी संख्या में बरेका के अधिकारियों, कर्मचारियों एवं उनके परिजनों ने भाग लिया। इस दौरान लोगों ने देशभक्ति से संबंधित गीत, स्लोगन एवं नारों के साथ यात्रा निकाली। इसके साथ ही राष्ट्रीय ध्वज को लहराकर बरेका परिसर में उत्साहपूर्ण माहौल बना दिया। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग आज इस खुली हवा में सांस ले रहे हैं, इसके पीछे हमारे कई देशभक्त क्रांतिकारियों ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। आज पूरा भारतवर्ष मार्च 2021 से लेके 15 अगस्त 2023 तक आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इस आज़ादी के अमृत महोत्सव का आयोजन पूरे भारतवर्ष के साथ साथ बरेका में भी किया जा रहा है। उसी क्रम में आज एक हम लोगों ने पदयात्रा निकाली, जिसमें बड़ी संख्या में बरेका के अधिकारी, कर्मचारी, उसके साथ ही साथ रेलवे सुरक्षा बल के जवान, सेंट जॉन्स एम्बुलेंस ब्रिगेड के जवान, सिविल डिफेंस और कई जो हमारे एसोसिएशन है, कर्मचारी परिषद के सदस्यगण, ओबीसी, एससी, एसटी एसोसिएशन के सदस्यों ने बहुत बड़ी संख्या में भाग लिया। आज हरी झंडी बरेका के प्रमुख मुख्य कार्मिक अधिकारी एवं उप महाप्रबंधक विजय जी ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर इस रैली को रवाना किया। आपको पता ही है, हमारे कुंदन से चलकर ये रैली सेंट्रल मार्केट में जो लगा हुआ कुंदन है, जो बरेका का पहला निर्मित रेल इंजन है, वहाँ से चलते हुए प्रशासन भवन, भुलनपुर, नाथुपुर से होते हुए बरेका इंटर कॉलेज और तालाब से होते हुए आगे फिर बास्केटबॉल के ग्राउंड पर ये पदयात्रा समाप्त हुई। इस पदयात्रा में राष्ट्रीय स्लोगन और देशभक्ति से लिखे हुए गीतों के साथ बड़े उल्लासपूर्ण वातावरण में सभी लोगों ने भारत माता की जय, वंदे मातरम का उद्घोषणा किया, जिससे पूरे बरेका में एक देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत हो गया। औरंगाबाद के क्षेत्रीय लोगों ने सभासद पर पत्थर बिछाने के कार्य में निम्न स्तर के समान प्रयोग करने का आरोप लगाया।
औरंगाबाद के क्षेत्रीय लोगों ने क्षेत्रीय सभासद पर आरोप लगाया और कहा कि क्षेत्र में पत्थरों को बिछाया तो जा रहा है, मगर नगर आयुक्त की आंख में धूल झोंका जा रहा है, क्योंकि जो पत्थर बिछाए जा रहे हैं और निर्माण में जिन भी सामानों का उपयोग हो रहा है वो निम्न स्तर के हैं। क्षेत्रीय लोगों ने इस प्रकार से कार्य कराए जाने पर नाराजगी जताई। सिद्दीकी जी, ये कौन सा मोहल्ला है और वार्ड नंबर कितना है? वार्ड नंबर 61, मोहल्ला औरंगाबाद, काजीपुरा। यहाँ के सभासद कौन है? असलाम और पूर्णवासी दोनों हैं। एक 35, 61 और 35 दोनों पड़ता है। जो यहाँ पे नगर निगम द्वारा काम दिखाई दे रहा है, कार्य चल रहा है, जो कि काफी बड़ा क्षेत्र है। इसमें औरंगाबाद जो मार्केट है, कूलर बक्से की बड़ी मार्केट मानी जाती है, बनारस वाराणसी की। कूलर बक्से के मार्केट में भी वहाँ तक तो घुसे नहीं है लोग। उसके गेट के बाद ही जो काम हुआ है, औरंगाबाद चौराहे से पहले ही खत्म हो गया ये काम। तो काम कैसे खत्म हो गया? मतलब कि जब अगर सभासद को जिम्मेदारी मिली है तो क्षेत्र में पूरा काम एक साथ लगाना चाहिए, ना तो कि अपने ही घर के पास लगाना चाहिए। काम तो इनका लगा हुआ है, जारी है। अभी कहाँ तक ले जाके करेंगे ये तो हम बता नहीं सकते हैं। अभी हमारे क्षेत्र में आज 15 से या 20 दिन हो गया, अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ है, हो रहा है। सभासद जी ये जिस तरीके से काम करवा रहे हैं, सभासद हमारे रोज आ रहे हैं, चेक एक बार करके जाते हैं। सभासद हमारे रोज आके चेक करके जाते हम हैं। आपसे जानना चाहते हैं कि जो सरकार द्वारा सभासद लोग को जो पैसा पास किया गया है, ठीक, ये जो निर्माण के लिए, क्या मार्केट जो बगल की है, औरंगाबाद मार्केट, बड़ी मार्केट, बाहर के लोग व्यापारी भी आते हैं, कस्टमर भी आते हैं, तो वहाँ पर अभी तक हाथ नहीं लगाया गया, ना तो वहाँ पे कोई ऐसा कोई कार्य चल रहा है, वहाँ गड्ढा मतलब मुक्त नहीं है। उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? अरे उसको क्या ले गया, हमारी सरकार जहाँ तक हमारे योगी साहब आते हैं यूपी में, जहाँ योगी का रास्ता होगा वो रोड सही बनेगी। सभासद की यहाँ पे हो रही है, ना तो अच्छा, योगी जी की हो रही है। हाँ तो आप ये ले लीजिए कि जहाँ तक हमारे सभासद हैं, अब यहाँ 61 और 35 में ये दोनों है, 61 और 35 दोनों हैं, दोनों में काम जारी है। अभी काम कंप्लीट हुआ नहीं है। अभी आप लोग यहाँ से कर, अब काम में क्या कमी है, क्या बेचे है, तो हम लोग जनता बता नहीं सकती है। अब जैसे हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो पत्थर लग रहा है, हटो जी बताइए। इसमें सिर्फ रेत से होता है या बालू सीमेंट से जाम होता है, ये आप बताइए हमें। अब आइए देखिए यहाँ आइए। आप ये बताएं कि आपके हिसाब से क्या यहाँ पे जो कार्य चल रहा है, जैसे हमारे हिसाब द्वारा जो कार्य चल रहा है, तो क्या यहाँ पे कुछ यहाँ पर जो सामाने हैं, बालू है, रेत है, आपका कहना है, तो क्या इसमें कुछ घोटाला भी है? नहीं, घोटाला तो नहीं लग रहा है। सवाल तो आपका यही है। नहीं, घोटाला तो मटेरियल में कुछ कमी लग रही है। आपका मतलब तो ये हमारा कहने का मकसद है कि ये ईंट जो लग रही है बालू से टिका रहेगा? आप बताएं। हमारे साथ तो नहीं टिका रहेगा। तो मतलब सभासद घोटाला कर रहे हैं? नहीं, ये तो सभासद जाने घोटाला कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हम नहीं बता सकते। आने वाले क्या कोई एक्शन लेना चाहिए कि नहीं चाहिए? लेना चाहिए, समझ सकते हैं। हाँ लेना चाहिए। अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ द्वारा अपनी मांगों के समर्थन में रैली निकालकर पीएमओ कार्यालय पर पत्रक सौंपा गया। अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ द्वारा अपनी मांगों को लेकर पीएम के संसदीय कार्यालय पर पत्रक सौंपने हेतु रैली निकाली गई। रैली को प्रदेश के मुख्य सलाहकार प्रवीण गुप्ता ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान दुर्गाकुंड से रैली प्रारंभ हुई, जो विभिन्न मार्गों से होते हुए संसदीय कार्यालय पहुंची। आज क्या कार्यक्रम है? आज ये कार्यक्रम है, हमारे जो सफाई कर्मचारियों के साथ जो अन्याय अत्याचार हो रहे हैं, उनको तनख्वाह, वेतन उनकी समय पर नहीं मिल रहा है, उनकी सुविधाएं, रहन सहन की सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, उन्हें स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। उसी के बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी को हम लोग ज्ञापन देके मांगे अपनी कर रहे हैं, जिससे कि हम इन सफाई कर्मचारी जो दलित वर्ग है, जो सबसे निचले स्तर पे है, उसके साथ भी न्याय हो सके और उसको भी सुविधाएं प्राप्त हो सके। कहाँ से चल के कहाँ पे पहुँचे? जी, कहाँ से कहाँ तक की आपकी पद यात्रा है? ये यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे और प्रधानमंत्री कार्यालय तक जाएंगे और क्या उनको मांग पत्र सौंपेंगे। अग्रवाल महासभा चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से लक्ष्मी माता मंदिर में पेयजल व्यवस्था की शुरुआत की गई। अग्रवाल महासभा चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वाधान में शीतल व फिल्टर पेयजल का लोकार्पण लक्ष्मी कुंड स्थित लक्ष्मी माता मंदिर में अन्नपूर्णा मंदिर के महंत शंकरपुरी जी महाराज के कर कमलों द्वारा हुआ। इस अवसर पर आए हुए भक्तों में प्रसाद वितरित किया गया। इस दौरान महंत शंकरपुरी जी महाराज ने इस नेक कार्य की सराहना की। इस मौके पर संतोष अग्रवाल, डॉक्टर मधु अग्रवाल, योगेश अग्रवाल इत्यादि लोग मौजूद रहे। आज ये है कि अग्रवाल महासभा चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से
यहाँ वाटर कूलर और पानी की व्यवस्था हुई है, जो शुद्ध आरओ का जल यहाँ मिलेगा। और ये समाज के लिए है कि इस क्षेत्र के लिए लोग यहाँ दर्शन करने के लिए जो आते हैं उनको पानी की उत्तम व्यवस्था की गई है और पानी का लोग उतना ही प्रयोग करें जितना आवश्यकता है। और यही हमारी प्रार्थना है मां अन्नपूर्णा से कि सब लोग को सुख संपत्ति और बनी रहे और लोग इसमें कार्य करते रहें और समाज के लिए जो कर सकें वो एक नई दिशा दें सब लोग मिलके, तो काफ़ी समाज का विकास होगा। संतोष जी, आज किस तरह का यहाँ व्यवस्था की है आप लोग? आज हम लोग का सौभाग्य है कि माँ लक्ष्मी के दरबार में हम लोग सेवा, अपना जल की सेवा दे रहे हैं। और जल की सेवा में हम लोगों ने यहाँ की कुआँ की जीर्णोद्धार कराया है, जिसमें काफ़ी मलबा था, उसको हम लोग निकलवाया है। और अभी यहाँ एक वाटर कूलर लगवाया है जिसमें आरओ का पानी मिलेगा। और जो भी श्रद्धालु आएंगे उनको पानी की फ्री सेवा यहाँ मंदिर की तरफ से है, कि इसको हम लोगों ने रेनोवेट पूरा कराया है। आगे क्या योजना है आपके संस्था की? आगे हम लोग की संस्था की काफ़ी समाज सेवा का ही उद्देश्य है, जिसमें फ्री भोजन का है, अस्पताल का है, फ्री मरीजों का है। और काफ़ी काम हम लोग समाज सेवा से ही जुड़े करेंगे, जिसमें मरीजों को फ्री भोजन, फ्री नाश्ता और दवा वगैरह की व्यवस्था भी हम लोग फ्री करने जा रहे हैं। और बहुत बड़ा उद्देश्य है, जैसा भी महाराज श्री ने बताया है कि आपके माँ अन्नपूर्णा मंदिर से काफ़ी चैरिटेबल का काम होता है, तो हम लोग का बड़ा सौभाग्य है कि आज हम लोग इनसे भी जुड़े हुए हैं और आगे गुरु जी के माध्यम से और अपने माध्यम से, अपने संस्थाओं के माध्यम से भी हम लोग सेवा काम करते हैं। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एथलीट नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो प्रतियोगिता में भारत को टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल दिलाया। वहीं लोगों ने और नन्हे खिलाड़ियों ने इस जीत का जश्न मनाया। एथलीट नीरज चोपड़ा ने 13 वर्ष बाद भारत के लिए टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता है। इसे लेकर पूरे देश में खुशी का माहौल है। वहीं वाराणसी के सुपर मिनी स्टेडियम में छोटे बच्चों ने मिठाई खिलाकर इस जीत का जश्न मनाया। इन बच्चों के साथ ही वहां मौजूद सभी लोगों ने इस ऐतिहासिक जीत पर खुशी व्यक्त की। वहीं नन्हे खिलाड़ियों का कहना था कि वो भी ऐसे ही देश का नाम रोशन करेंगे। कैसे बधाई देंगे, एक बड़ा दिन हिंदुस्तान के लिए, नीरज जी ने गोल्ड लाया है टोक्यो ओलंपिक से। नीरज चोपड़ा जिंदाबाद, नीरज चोपड़ा जिंदाबाद। हम लोग इस कर रही हैं नीरज जी के लिए, क्या कहेंगे, कैसे खुशी को जाहिर कर रही हैं? मिठाई खिलाकर या फिर केक काटकर, कैसे जाहिर कर रही हैं खुशी? हम लोग ग्राउंड पे केक कटा है, मिठाई बांटे हम लोग, और अभी सब लोग, बहुत अच्छा माहौल है पूरे देश में, वो गोल्ड लाए हैं और आगे भी ऐसे और खिलाड़ी तैयार हो रहे हैं जो गोल्ड बेशक लाएंगे। भाजपा पिछड़ा मोर्चा काशी क्षेत्र द्वारा मां गंगा का दुग्धाभिषेक किया गया। भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा मोर्चा काशी क्षेत्र द्वारा दशाश्वमेध घाट पर मां गंगा का दुग्धाभिषेक किया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने कहा कि नीट परीक्षा में ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण प्रदान किए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हम धन्यवाद देते हुए मां गंगा का दुग्धाभिषेक कर रहे हैं। कार्यक्रम का नेतृत्व पिछड़ा मोर्चा काशी क्षेत्र के उपाध्यक्ष अनूप जायसवाल व उपाध्यक्ष सोमनाथ विश्वकर्मा ने किया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से नरसिंह दास, ओम प्रकाश यादव, अनूप गुप्ता, जयप्रकाश विश्वकर्मा आदि लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में ओलंपिक खेलों में पदक जीतने के लिए देश के खिलाड़ियों को बधाई दी गई। आज हम सब ने मां गंगा में दुग्धाभिषेक करके इस सावन के महीने में माननीय मोदी जी द्वारा जो नीट के लिए पिछड़े वर्ग को 27% ओबीसी वर्ग को आरक्षण दिया गया है, उसके लिए उनका वंदन किया, अभिनंदन किया। मां गंगा बाबा विश्वनाथ से ये प्रार्थना की है कि मोदी जी को दीर्घायु प्रदान करे, उनको राजनीति के उच्च शिखर पे ले जाए। पूरे दुनिया में माननीय मोदी जी भारत का मान बढ़ाने का काम करें और हम इस ओबीसी को दिए गए आरक्षण के लिए उनका धन्यवाद करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं और भारत के उन खिलाड़ियों का भी वंदन अभिनंदन करते हैं जिन्होंने अपना खेल के प्रदर्शन से भारत का मान बढ़ाया है। बीएलडब्ल्यू न्यू कॉलोनी क्षेत्र में टीम मोदी सपोर्टर संघ के कार्यालय का उद्घाटन हुआ। बीएलडब्ल्यू स्थित न्यू कॉलोनी क्षेत्र में टीम मोदी सपोर्टर संघ के कार्यालय का उद्घाटन रोहनिया विधायक सुरेंद्र नारायण सिंह ने किया। विधायक सुरेंद्र नारायण सिंह ने कहा कि 2022 के चुनाव की तैयारियों के लिए जहां टीम मोदी सपोर्टर द्वारा बीजेपी को समर्थन किया जाएगा, तो दूसरी तरफ गरीबों एवं असहाय लोगों की मदद के लिए भी काम किया जाएगा। टीम मोदी सपोर्टर के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राकेश जायसवाल ने बताया कि टीम मोदी सपोर्टर यूपी के लगभग सभी जिलों में चलाई जाने वाली संस्था है जो गरीब एवं मजदूरों के मदद के लिए कार्य करती है।
आज यहाँ टीम मोदी सपोर्टर संघ के कार्यालय का, उत्तर प्रदेश के कार्यालय का उद्घाटन था। इसी निमित्त मैं यहाँ पर आज आया हूँ और कार्यालय का उद्घाटन किया। यहाँ पे 2022 की तैयारियों को लेकर क्या करते? देखिए, ये टीम मोदी सपोर्टर संघ है। ये हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सपोर्ट में काम करने वाली टीम है और जब टीम अपने नेतृत्व के सपोर्ट में आती है तो इसका मतलब उसके संस्था और उसकी पार्टी का भी सपोर्ट करती है। वैसे इनका जुड़ाव भारतीय जनता पार्टी से हो या न हो, लेकिन ये आदरणीय मोदी जी का सपोर्ट करते हैं, इसलिए निश्चित तौर पर हमारी पार्टी का सपोर्ट स्वाभाविक रूप से इनको करना है, ये करते हैं। मैं सभी कार्यकर्ताओं को कहना चाहता हूं कि आज प्रदेश कार्यालय हमारा बनारस में उद्घाटन हुआ है। इसके लिए सभी कार्यकर्ताओं को मैं बधाई देना चाहता हूं और सभी हार्दिक दिल से शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि इसे आगे बढ़ाने के लिए लोग सतर्क रहें। कहाँ पे कार्यालय खुले हैं? ये कार्यालय हमारे DLW में कगमत्ता में खुला हुआ है। इसका काम क्या करें, किस तरह का काम होगा? ये काम है, हम बीजेपी को सपोर्ट करते हैं और गरीबों की सेवा करते हैं। जो भी गरीब लाचार है, जिनको मोदी जी की कोई भी चीज़ें पहुंच नहीं पाती हैं, उनको मैं प्रोवाइड कराते हैं हम लोग, जैसे अनाज हुए और कोई भी ऐसे छोटे छोटे चीज़ों को जो लोग नहीं प्रोवाइड कर पाते हैं, वो चीज़ के लिए हम लोग आगे तत्पर करके और गरीबों की सेवा के लिए तत्पर हैं हम लोग। कितने सालों से बना है? ये 2012 से बना हुआ है। ये रजिस्टर्ड पूरी टीम है। ये लखनऊ से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जयकरण सिंह जी हैं, तो माननीय जयकरण सिंह जी हमारे हैं और उनके द्वारा ये संचालित टीम भी है और उन्हीं के द्वारा हम लोग भी अपने अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। आदर्श गांव नागेपुर में कोविड की तीसरी लहर से बचाव हेतु युवाओं को प्रशिक्षित कर मेडिकल जांच उपकरण वितरित किया गया। लोक समिति और आशा ट्रस्ट द्वारा चलाए जा रहे कोरोना राहत कार्य अभियान के तहत प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम नागेपुर में स्वास्थ्य प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। अराजी लाइन और सेवापुरी ब्लॉक के 30 गांव से आए 70 युवाओं को कोरोना की संभावित तीसरी लहर की चुनौती से बचाव के लिए प्रशिक्षित किया गया। इस दौरान युवाओं को थर्मामीटर, ऑक्सीमीटर, शुगर मशीन, ब्लड प्रेशर मशीन इत्यादि मेडिकल जांच उपकरण व सैनिटाइजर सहित होम आइसोलेशन किट वितरित की गई। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से नंदलाल मास्टर, डॉक्टर JP पाल, श्याम सुंदर, सुनील, आशा आदि लोग शामिल रहे। आशा ट्रस्ट और लोक समिति के तत्वाधान में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम नागेपुर में आज स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 30 गांव से लगभग 70 युवा शामिल हुए। युवाओं को स्वास्थ्य जांच सामग्री किट दिया गया, जिसके माध्यम से वो गांव में ही लोगों की स्वास्थ्य जांच करके उचित परामर्श दे सकते हैं। कोरोना के संभावित तीसरी लहर से बचाने के लिए इन सारे युवाओं को सुरक्षा किट प्रदान किया गया, जिससे वो अपने गांव में जो भी बीमार लोग हैं उनका प्राथमिक स्वास्थ्य जांच करके उन्हें दवा के लिए हॉस्पिटल भेज सके। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग सभी युवाओं को एक जांच किट भी दिया गया, जिसमें नेबुलाइजर, मास्क, सैनिटाइजर, ऑक्सीमीटर, थर्मामीटर, BP मशीन, शुगर मशीन, वेइंग मशीन, इन सारी चीज़ों को दे करके लोगों को बताया गया कि ये कैसे उपयोग करना है, कैसे जांच करना है। ये सारे युवा अब अपने अपने गाँव में सभी लोगों की जांच करके उन्हें दवा देने के लिए हॉस्पिटल भेजने। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। गंगा का जलस्तर चेतावनी बिंदु से हुआ पार, जिलाधिकारी ने बाढ़ कंट्रोल रूम नंबर किया जारी। देश की आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत बरेका परिसर में निकाली गई पदयात्रा। औरंगाबाद के क्षेत्रीय लोगों ने सभासद पर पत्थर बिछाने के कार्य में निम्न स्तर के सामान प्रयोग करने का लगाया आरोप। और अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ द्वारा अपनी मांगों के समर्थन में रैली निकालकर पीएमओ कार्यालय पर सौंपा गया पत्रक। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।